अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना पहला व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग ये अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज सुबह अपने नाश्ते से शुरुआत करते हैं। तो अब मैं एक गिलास पानी का लिया, उसमें तो लीमन का जूस डाल कर तो उसको पीऊँगी। तो बहुत आज का दिन बिज़ी था और सोचा कि सुबह सुबह से शुरुआत करती हूँ। तो फिर आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि को क्या क्या मेरी रूटीन होती है दिन की। तो मुझे तो समझ तो नहीं आ रही थी कैसे करना है, मगर फिर भी ट्राई किया तो है। तो देखते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगे। तो हम सुबह नाश्ते में काफ़ी लेते हैं। तो कोई चाय लेता है, हर एक का डिफरेंट मूड होता है। सुबह नाश्ते में चाय लेता है, कोई कोई कहवा लेता है, कोई काफ़ी लेता है। तो हम काफ़ी लेते हैं सुबह नाश्ते में। तो आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, जो घर पे थे। तो आज उनका भी नाश्ता साथ तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के हम आए हैं। तो आके नाश्ता तैयार करने लगे हैं। ये बच्चों के साथ नाश्ता करना और तैयार करना और वीडियो भी तैयार करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे एक जगह पर आराम से बैठते नहीं। क्योंकि मेरी जो छोटी है वो काफ़ी तंग करती है, वो काफ़ी शोर करती है। पता नहीं सभी के बच्चे ऐसे ही हैं कि मेरी छोटी काफ़ी तंग करती है। उसको टाइम चाहिए होता है। तो वो कहती है मुझे टाइम दो, मुझे मेरी तरफ ध्यान दो। तो फिर उसको ध्यान देना पड़ता है। तो है ना, अपन साथ साथ अपना नाश्ता भी तैयार करते हैं। तो इधर तो इधर तो अभी स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और मिनी लॉकडाउन है। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपने जो भी करना वो आप कर सकते हो। इधर फ्रांस की बात कर रही हूँ। और दूसरी कंट्रीज़ की मुझे पता नहीं कि उधर कैसा सिस्टम है। कि हाँ, यूके का मुझे इतना थोड़ा बहुत पता है कि उधर यूके में काफ़ी बड़ा लॉकडाउन किया हुआ है, और उनके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह सब बंद हैं। तो इधर तो अभी फ़िलहाल तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह सब खुली हुई हैं। तो अभी ठीक है। इधर इतने केस हो रहे हैं, काफ़ी केस हो रहे हैं, मगर इतने ज़्यादा भी नहीं है। तो वो अभी देख रहे हैं कि अगर सब लोग एहतियात कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, अपने हाथों को साफ रख रहे हैं, तो ठीक है। अगर लोगों में ज़्यादा ये केस बढ़ते जाएंगे तो फिर वो बड़ा लॉकडाउन कर सकते हैं, सब कुछ बंद कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो स्कूल वगैरह, कॉलेज सब कुछ खुला है, मगर कल से इन्होंने जो बड़े स्टोर वगैरह हैं वो इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं। और इधर शाम को 6 बजे, शाम के 6 बजे सब कुछ इधर बंद हो जाता है। खाने पीने वाली चीज़ें, स्टोर वगैरह भी सब कुछ इधर बंद हो जाता है। तो उससे पहले पहले जो हमने करना है वो कर लो, और ना बाहर निकल सकते हैं ना कुछ। तो ये इस तरह का लॉकडाउन इधर इन्होंने किया। और थोड़ा सा, मगर बच्चों को स्कूल वगैरह जो इधर ना भी ओपन है। तो देखते हैं। आप लोग ज़रूर शेयर करना कि किन किन कंट्री में आपके स्कूल बंद हैं या खुले हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। चलते हैं अपनी आगे रेसिपी की तरफ। ये मैंने अपने लिए वो ऑमलेट तैयार किया है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको देख भी सकते हैं, बहुत सिंपल सी है। अगर चाहिए तो मैं आपको सेंड भी कर सकती हूँ, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। तो साथ साथ अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ, साथ साथ हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो रहा है। तो इसलिए हम सुबह आराम से बैठ के खामोशी में नाश्ता तैयार, अपना नाश्ते को एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। और आपको मेरे बोलने से भी पता चलता होना, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं इतनी बोलने की, और मुझसे सही वीडियो भी वो नहीं बन रही, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि आदत नहीं है। तो आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो ज़रूर अच्छी अच्छी तरह से शेयर किया करूँगी। तो इधर हस्बैंड कहते हैं कि तुम छोड़ो, तुम वीडियो बना लो अपनी। आज तुम्हारी पहली वीडियो है तो तुम अपनी वीडियो शेयर करनी है, तुम वीडियो बनाओ। तो मैं अपने लिए नाश्ता खुद तैयार कर लेता हूँ। तो मैं क्या, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं लोगों को दिखा दूँ मेरे हस्बैंड कैसे अपने लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो
थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं साथ, कभी कभी होनी भी चाहिए। हस्बैंड को थोड़ा बहुत अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। मेरे मेरे हस्बैंड कर लेते हैं कभी कभी। तो मुझे दूसरे लोगों के हस्बैंड का पता नहीं वो कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों के हस्बैंड भी आपको हेल्प करते हैं आपके कामों में, या नाश्ता तैयार करने में, या बच्चों को संभालने में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के हस्बैंड क्या करते हैं, आप लोगों के साथ नाश्ता तैयार करते हैं या बच्चों को संभालते हैं। तो अब बच्चों को लेने का टाइम था, बच्चों को लेके आए हैं, तो उनके खाने की तैयारी करने लगे हैं। उनको शाम दोपहर को थोड़ा बहुत कुछ बना के दूंगी, क्योंकि इधर रूटीन ऐसे सुबह बच्चों को छोड़ो और 2 घंटे बाद 2-2.5 घंटे बाद बच्चों को फिर लेना होता है, पिक करना होता है खाने के लिए, खाने की जो ब्रेक होती है। तो बच्चे घर पे खाना खाते हैं, तो फिर बच्चे घर पे आते हैं, फिर उनको खाना खाने के बाद फिर उनको थोड़ी देर बाद फिर उनको स्कूल पे छोड़ना होता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा घर आके जो थोड़ी बहुत चीज़ें समेटनी होती हैं वो करो, और थोड़ा बाज़ार जाना है, कुछ चीज़ें लेनी हैं, या कुछ स्टोर वगैरह पे राशन वगैरह ख़रीदना है, तो वो इंसान जल्दी जल्दी कर सकता है। तो इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि इधर की रूटीन तो मतलब कि डिफरेंट है फ्रांस की। क्योंकि स्कूल इधर कुछ बच्चे खाते हैं कैंटीन पे, मगर हमारे बच्चे वो घर पे ही खाते हैं, क्योंकि उधर इतना कैंटीन पे हलाल नहीं मिलता। तो फिर हमें थोड़ा सारा होता है कि बच्चे आराम से सुकून से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे अंदाज में घर में खा लें। तो मैं घर पे ही होती हूँ, तो चलो बच्चों को पिक अप ड्रॉप कर सकती हूँ, बच्चों को ले भी सकती हूँ, बच्चों को छोड़ भी सकती हूँ, कितना प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बच्चों को छोड़ने के बाद तो अब हम जाने लगे थे। मेरे मेरे हस्बैंड ने अपनी ऐनक चेंज करनी थी, नई लेनी थी, और मेरे छोटे बेटे ने भी अपनी ऐनक को नया लेना था, क्योंकि उसकी नज़र काफ़ी वीक है। तो फिर उसके लिए हमें ऐनक लेनी थी। तो जा रहे थे रास्ते पे सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये जो लाइटिंग नज़र आ रही है सूरज की, बादल के अंदर से निकल रही है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो सोचा मैं थोड़ी सारी इसका शॉट ले लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये छोटी सी अब ऐनक वाली शॉप पे पहुंच गए हैं। तो अब हस्बैंड देख रहे हैं, अपनी पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत ये मुश्किल ये वाला काम लगता है, क्योंकि हस्बैंड के साथ जाना, तो ये वाली आप ले सकते हो, आप ये वाली चूज़ कर लो, आप ये वाली आपको अच्छी लग रही है। काफ़ी मुश्किल टाइम लगता है मुझे ये करना, बोर लगता है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मुश्किल से पसंद आती है, और वो भी एक ऐनक नहीं लेनी थी, दो लेनी थी इनके, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी 2 शवाजी करनी थी, पसंद करनी थी, और जो मेरा बेटा है उसने भी 2 लेनी थी। तो वो 4 इनके जो ना हमने चूज़ करनी थी, तो वो मुश्किल हो रहा था। तो मैं आज तो अपने हस्बैंड से कह रही थी मैं कि मैं बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आपके साथ जाने को, क्योंकि आप बहुत टाइम लगाते हो। तो है, हम जब गए तो उधर जाके वो उनके पास भी टाइम नहीं था। हम 5 बजे पहुँचे हैं शाम को। तो वो बच्चों को जब स्कूल से लिया उसके बाद जाना था, तो उसको बच्चों को लेने के बाद हम जब पहुँचे हैं 5 बजे, तो फिर वो घंटा था सिर्फ, क्योंकि 6 बजे जैसे मैंने पहले आपको बताया 6 बजे स्टोर बंद हो जाते हैं। तो घंटे में सिर्फ मेरे बेटे की देखी गई है ऐनक, वो भी घंटा लगा उधर एक शॉप पे। तो उस उधर काम ख़त्म हुआ है। तो अगली अपॉइंटमेंट उन्होंने अगले हफ्ते की दी है मेरे हस्बैंड को। अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेके आना फिर, तो फिर आपका क्या कहते हैं ना, आपकी ऐनक को देखेंगे। अब अगले हफ्ते फिर वही मुश्किल काम मैंने करना है, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये काम, दिल नहीं करता करने को, है फिर भी करना पड़ रहा है। क्योंकि हस्बैंड कहते तुम साथ चलो तो पता चलेगा, फिर तुम बोलोगी कि ये वाली नहीं लेनी थी, तो ये वाली क्यों ली है। तो है, ये तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ जब बाहर निकलते हो, तो वो भी यही मुश्किल होती है कि वो हस्बैंड कभी कभी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, कभी कम। तो चलो, ये वाला जो आपको दिखा रही हूँ, ये जो हस्पताल था, इधर मेरे दोनों बड़े बच्चे जो है ना वो पैदा हुए थे। तो अब खाना क्योंकि लेट हो गए थे, फिर खाना ऑर्डर किया, खाना लेके तो हम घर पे आए हैं। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो बच्चे अब अपना शाम का खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर इसी के साथ वीडियो को